हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टिपाले। चियर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं शिव शक्ति आपको अर्जेंट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? स्वाध्याय, कौन सी शक्तियां हैं जो मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं? ठीक है, यहाँ पर दुर्गा की एनर्जी है, यहाँ पर अजना की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? विशुद्ध की एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर है तंत्र की एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। कौन सी शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट कर रही हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर है नियम। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कुंडलिनी। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लेकर क्या आ रहे हैं? भक्ति, यमस। ओके, सहस्रार, वाव, प्राणा, ललिता त्रिपुर सुंदरी, वाव, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस, जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? बगलामुखी, पावर ऑफ स्टिलिंग। ओके, यहाँ पर गणेश जी की एनर्जी है। यहाँ पर रति, गॉडेस ऑफ लव। रति माँ की एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पर है वायु, विंड गॉड। लेट गो ऑफ स्टेगनेंट थॉट्स, धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसिन, इंटरेस्टिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? जगत पिता जगत माता की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? 2 ऑफ पेंटिकल्स। जगत पिता जगत माता की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर है स्टार। ओके, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ शॉर्ट्स। एंड यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है। ठीक है, शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा गाइस। हम ग्रैटिट्यूड इसीलिए शो करते हैं क्योंकि भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं जो हम देख नहीं सकते और हमें समझ में भी नहीं आता। ये रीडिंग आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी। तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में माँ भवानी को और भगवान शिव को ग्रैटिट्यूड शो करिए। और रीडिंग हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। तो शिव शक्ति के इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? सबसे पहले तो शिव शक्ति जो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जगत पिता जगत माता जो आपको बोल रहे हैं, वो आपको ये बोल रहे हैं कि बेटा बहुत सोच लिया तुमने, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, बहुत ज़्यादा तुमने जगल कर लिया, बहुत सारी सिचुएशन को तुमने फेस कर लिया। अब बस करो, अब बस करो, अब तुम बस देखो बैठकर, ठीक है? अब तुम मिरेकल को अलाउ करो अपनी लाइफ में। जनरली रीडिंग्स में ऐसी गाइडेंस आती है, एक्शन लो, ये करो वो करो। ये रीडिंग में पता है मुझे एक शांति महसूस हो रही है और जैसे भगवान ना आपसे इतना बोल रहे हैं। मैं रो रही हूँ ये बोलते वक्त यार। पता नहीं क्यों आंसू निकल रहे हैं मेरे। पता नहीं, जैसे भगवान आपको एक चीज़ बोलना चाहते हैं, शिव शक्ति आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि
कि बहुत कर लिया तुमने, बहुत सोच लिया तुमने, अब तुम्हारी जो तकलीफ है वो नहीं देखी जा रही है, तो अब तुम मिरेकल को अलाउ कर दो। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब तुम्हारी जो तकलीफ है वो इतनी ज़्यादा है कि अब जो अभी तक तुमने देखा है उसको तुम छोड़ो और तुम मिरेकल को अलाउ कर दो। अब हम तुम्हें डायरेक्ट ब्लेसिंग देने के लिए रेडी हैं। जैसे यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर एक मिरेकल अट्रैक्ट हो रहा है और इतना शानदार मिरेकल अट्रैक्ट हो रहा है कि आप मतलब उस मिरेकल को जब देखोगे ना तो कहोगे भक्ति ऐसे चमत्कार करती है, ये सिर्फ सुना था मैंने कभी इसको अनुभव नहीं किया था। भक्ति ऐसे चमत्कार कर सकती, इस चीज़ को मैंने सिर्फ अभी तक सुना था, कभी इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। आज मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर लिया कि भक्ति इतने चमत्कार कर सकती है। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा शिव शक्ति आपको ये बोल रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, जैसे टैरो में ये वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल यहाँ पर खत्म हो चुकी है और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है। और क्योंकि आपको यूनिवर्स ब्लेसिंग देने के लिए रेडी है, तो जब आपके कार्मिक अकाउंट्स उन्होंने क्लियर करवाए थे तो आपको अनएक्सपेक्टेड जो है वो पेन मिला था, बहुत ज़्यादा अचानक से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी आपको पेन मिला, आपको तकलीफें मिली, लोगों का बिट्रे मिला। तो अब जब आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है तो आप मिरेकल को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अचानक से मिरेकल भी मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको इसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी इस मिरेकल को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हम तुम्हें इस स्थिति में, अब तुम्हें इस परिस्थिति में हम और नहीं देख पा रहे हैं, तुमने बहुत मतलब जैसे देख लिया है, जैसे जितना देखना था ना बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ पर देखो कि ईश्वर क्या कर सकते हैं। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। जैसे यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, अब और ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं, और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हम एक बार में सबको पार लगा दिए रहे हैं। मतलब एक बार में हम सबको पार लगा के सेटल किए दे रहे हैं सारी चीज़ों को। मतलब कहते हैं ना कि परमात्मा को अगर इंटरवेन करना है और कोई काम करना है तो है कोई माई कलाल धरती पे जो रोक लेगा उनको? है ही नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पर अब वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ की बात करें। यहाँ पर कोई वो आपसे नहीं कह रहे कि आप चॉइस बनाओ, ना वो आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर कुछ करो। बस वो आपसे इतना कह रहे हैं कि प्रकृति के जो भी प्रकृति ने आपको अनएक्सपेक्टेड पेन दिया था, जो भी प्रकृति ने पास्ट में आपको जो भी कार्मिक साइकिल में आप थे, जो भी बिट्रे आपको मिला था, जो भी चीज़ें आपने पास्ट में देखी थी, अब आप उसी तरीके से ब्लेसिंग्स भी देखिए, अब उसी तरीके से आप मिरेकल्स भी देखिए। ठीक है, यहाँ पर आप मत बनाइए कोई कोई चॉइस, आप प्रकृति को उसका काम करने दीजिए, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। मतलब परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग में हस्तक्षेप मत करिए। आप विश्वास रखिए कि हम जो देने वाले हैं वो आपकी सोच से बहुत परे होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये ऐसा विश्वास करते हुए शिव शक्ति पे सरेंडर करना है कि जब आप इतना पेन दे सकते हो मुझे, कार्मिक एनर्जी रिलीज करवाते वक्त आप मुझे इस तरीके की सिचुएशन में डाल सकते हो, मुझे विश्वास है कि आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो ये बोलकर आपको यहाँ पर जैसे सबको सरेंडर कर देना है, होने दो जो होता है। आप एक चीज़ बोला करो कि मैं प्रकृति की हर एक चीज़ को अलाउ करता हूँ या करती हूँ। मैं आपको किसी चीज़ को रेजिस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका हो चुका। आपको जितना देखना था आपने देख लिया। अब इसके बाद जैसे परमात्मा नहीं चाहते कि अब आप और देखें। ठीक है, बस बहुत हो चुका, बहुत हद पार हो गई अब। यहाँ पर जैसे वो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपको थर्ड आई की पावर भी मिलेगी। यहाँ पर कुछ लोगों को थर्ड आई की पावर मिलेगी, दिव्य दृष्टि। अब ये क्या है, ये भी ईश्वर की दया से या कृपा से आपको मिल रही है, या कहें जगत पिता जगत माता की कृपा से आपको मिल रही है। तो आप ध्यान लगाकर किसी के बारे में कुछ पूछेंगे, जानना चाहेंगे, तो आपको विजन्स आएंगे, थर्ड आई पे आपको चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको नहीं देखना आता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जिससे भी आप पूछने जाएं आपको पूरा भरोसा हो कि इंसान आपको गलत गाइड नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इस यूट्यूब में बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन गुरु मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस पर विश्वास हो, ट्रस्ट हो, ऐसे ही इंसान के पास जाएं, किसी के पास भी ना जाएं। ठीक है, और या फिर आप भगवान से ही पूछें। आपको मतलब मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको इसलिए मना करती हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो इसमें समझते हैं, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनको तो सब चीज़ें समझ में आती हैं, बट जो लोग नहीं करते या फिर जो लोग बहुत सारे मंत्र जाप करते हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं लेकिन थोड़ा कम करते हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं तो पहले उनको इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, सीखना होगा। जब वो उस चीज़ को सीख जाएंगे तब वो उस चीज़ को ठीक तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है, तो ये आपकी भक्ति का रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, आप चीज़ों को देख सकते हो अपने थर्ड आई पे। ओके, यहाँ पर विशुद्ध की एनर्जी निकल के आ रही है आपको। मुझे लगता है यहाँ पर आपके पास वाक सिद्धि भी है। ठीक है, अगर आप किसी के लिए कोई चीज़ बोलोगे, या फिर विशुद्ध की एनर्जी यहाँ पर ही दिखाती है कि वाणी से
गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ठीक है? किसी को भी कर्स ना करें, किसी को भी बद्दुआएँ ना दें, किसी के साथ भी कुछ गलत ना करें। मतलब आपको ना जैसे कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या बिना बात के आपको कोई चीज़ ट्रिगर करती है, तो आप उस चीज़ को परमात्मा को ले जाकर सरेंडर कर सकते हैं, शिव शक्ति को सरेंडर कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, उस शॉर्ट को ज़रूर देखें, जो भी शॉर्ट मैंने अपलोड किया इस चैनल के ऊपर, ठीक है? दिव्य शक्ति वाला, वो शॉर्ट ज़रूर देखें, उसमें एक मैसेज था बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक मैसेज जो शिव शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए और निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि आपके शिव शक्ति का यूनियन भी आपके बीच, सब लोगों के लिए सारे मैसेजेस नहीं है, मतलब ये मैसेज ये कह रहा है कि शिव शक्ति का यूनियन हो रहा है, मतलब शिव का और शक्ति का यूनियन हो रहा है, आपके सहस्रार की एनर्जी है, तंत्र के साथ यहाँ पर सहस्रार की एनर्जी है। पता नहीं कि मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिला कि शिव शक्ति का यूनियन आपके भीतर, मतलब इनर शिवा इनर शक्ति का यूनियन, ठीक है? यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। एक दिन और ये रीडिंग में मैसेज निकल के आया था, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग शिव शक्ति की यात्रा में हैं, तो आपके जो शिव हैं वो डेफिनेटली आपको इस यूनियन के बाद पहचानने वाले हैं और सीधे चले आएंगे आपकी तरफ। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर अब मिरेकल के तौर पे होंगी, ठीक है? मतलब जिन लोगों की कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है ना, और जो अपने लेसन्स को लर्न कर चुके हैं, इनकी ज़िंदगी में परमात्मा ये कह रहे हैं बस बहुत हो गया, अब तुम मिरेकल देखो, ठीक है? अब तुम ब्लेसिंग्स देखो, अब तुम्हें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हें कोई चॉइस बनाने की ज़रूरत है। अगर इंटरवेंशन से आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें क्रिएट हुई थी, तो आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ सँभालने की ज़िम्मेदारी ईश्वर की है, ऐसा वो स्वयं ही कह रहे हैं। जिनकी लाइफ के अंदर इंटरवेंशन हुई थी, जिनको पता है कि हमारी लाइफ में इंटरवेंशन हुई थी, डिवाइन इंटरवेंशन से हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें बिगड़ी थी, हमारे सरेंडर के बाद, हमने जैसे ही डिवाइन को सरेंडर किया था, ईश्वर को सरेंडर किया था, उसके बाद हमारी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुई थी, उसके बाद हमारी कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हुई है, चक्रास हील हुए हैं, उसके बाद हमने बहुत कुछ अपनी लाइफ के अंदर फेस किया है, उसके बाद हमने टैरो रीडिंग्स पर आए हैं हम, उसके बाद हमने टैरो रीडिंग्स देखी हैं, ठीक है? यहाँ से यूनिवर्स ने हमें गाइड किया है। ये वही लोग हैं जिनके डिवाइन इंटरवेंशन थी लाइफ के अंदर। तो डिवाइन इंटरवेंशन का रिजल्ट डिवाइन इंटरवेंशन की ब्लेसिंग से निकल के आता है। मतलब जो भी इंटरवेंशन आपकी लाइफ के अंदर हुई थी, तो वो जैसे परमात्मा को तो मालूम था ना कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो वहीं से ब्लेसिंग आएगी, वहां पर आपको चॉइस नहीं बनानी है। मतलब यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ये कह रहा है कि तुम रहने दो, ठीक है? अभी सारा कुछ हम खुद देखते हैं। शिव शक्ति आपको खुद बोलते हैं कि जैसे वो हम सब सँभाल लेंगे, और इस वक़्त पता है स्टार की एनर्जी ये दिखा रही है कि दिव्य शक्तियों का बहुत सपोर्ट है, कॉस्मिक एनर्जीज़ का इतना सपोर्ट है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, आपको सामने दिख रही होती तो आपको पता चलेगा कितने ब्लेस्ड इंसान आप हो, ठीक है? आपको पता चल जाता है कि आप कितने ब्लेस्ड इंसान, जो रीडिंग देख रहा है ना ये वाली, और जिस पर ये रीडिंग पहुँच गई है, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? आपके लिए सबसे पहले तो ये आ रहा है कि अपनी वाणी को आप काबू कर लो, आपको नहीं कुछ करना है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत पीड़ा होती है, तो आप जाकर शिव शक्ति के सामने उनको ये बात बोल सकते हैं कि प्रभु इन्होंने हमारे साथ ये काम किए हैं, और हमने आपके ऊपर छोड़ा। ठीक है, क्या है कि आप खुद से जाकर किसी को कर्ज करो, अपनी एनर्जी में आप बांधो, इससे बेहतर है कि आप ईश्वर के चरणों में रखो, फिर देखो जलवे। ठीक है कि भाई आपने हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं और अब इसका हिसाब आप करो, या फिर ये इस इंसान ने ऐसा-ऐसा किया है, अब आप सँभाल लो इसको, ठीक है? क्योंकि हम प्रकृति पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, ये स्वाभाविक है। आप कितना भी अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करें, आप मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं। कुछ चीज़ों पर पता है, अगर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना गलत है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ज़रा-ज़रा सी बात में आप ट्रिगर होके गुस्सा कर रहे हो, वो एक डिफरेंट केस होता है। लेकिन आपको गुस्सा कभी आएगा नहीं, तो फिर आप मतलब समझ लो गलती दिशा में हो, क्योंकि जब भी कोई गलत चीज़, गलत घटना आप इस धरा के ऊपर होते हुए देखेंगे, फिर उसमें ये सोचेंगे कि मैं ट्रिगर हो गया, तो आप ट्रिगर नहीं होगा, ये जेन्युइन है, क्योंकि कोई भी चीज़ को परमात्मा को खुद गुस्सा आता है। ईश्वर को आपने रौद्र रूप में नहीं देखा क्या? चाहे भगवान शिव हों, चाहे भगवान कृष्ण, उनका नरसिंह अवतार आप देख सकते हो। भगवान शिव का आप रौद्र रूप देख सकते हो, महाकाल रूप देख सकते हो, वीरभद्र वाला रूप देख सकते हो, महाकाली का रूप आप देख सकते हो। तो ये क्रोध कब करते हैं? जब कोई अन्याय होता है, तो वही स्वाभाविक नेचर, मतलब वो स्वाभाविक है, वही नेचर आपके अंदर भी होता है कि आप बिना बात ट्रिगर होकर अगर गुस्सा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। लेकिन किसी गलत बात पर अगर आपको क्रोध आ रहा है, तो ये ट्रिगर नहीं है। कभी अगर इस तरीके से आपको गुस्सा आया और आप ये सोचिए कि ट्रिगर है, मुझे हील करना है, तो नहीं, ये ट्रिगर नहीं है, इसको आपको हील नहीं करना है, ये स्वाभाविक है, ये जेन्युइन है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों को आप ट्रिगर मत समझा करें। ट्रिगर वो होता है जहाँ पर आप मतलब किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे हो, या कोई इंसान ज़बरदस्ती आपको ब्लेम किए जा रहा है। अब आपको उस चीज़ को लेकर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो चीज़ें यूनिवर्स को छोड़ सकते हो। यूनिवर्स पे छोड़ सकते हो कि अब मैं इसको क्या ही समझाऊँ।
ठीक है, तो समझना होगा कि कौन सा क्रोध ट्रिगर से उत्पन्न हो रहा है और कौन सा क्रोध आपको गलत चीज देखकर आ रहा है। जो गलत चीज देखकर आपको ट्रिगर आता है ना, वो जेन्युइन ट्रिगर होता है, उस पर क्रोध करना होता है। वहां पर अगर आपको क्रोध नहीं आ रहा है तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है तो फिर आप कभी भी गलत के लिए स्टैंड ही नहीं लेंगे, उसके अगेंस्ट आप स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कुंडलिनी का। तो कुंडलिनी प्रोसेस आपका कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। माँ दुर्गा आपको ऐसा बना रही है ना कि आपको कोई वीकनेस ना बचे, कोई भी आपका डर ना बचे, कोई भी कमजोरी आपकी ना रह जाए। माँ दुर्गा आपको यहाँ पर ये कह रही है कि हम तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी नहीं छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लोग बस नियम फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पर माँ बगलामुखी की एनर्जी, अगर आपके बारे में कोई अनाप शनाप बहुत कुछ बोलता रहता है आपके पीठ के पीछे, कभी ना कुछ गंदा ही बोलता ही रहता है, तो यहाँ पर तो फिर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि उसको माँ देख लेगी। अगर किसी की जुबान आपके लिए कॉन्टिन्यूसली गलत ही चलती है केची की तरह, तो फिर इसको तो माँ देख लेगी। जैसे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक मैसेज निकल के आ रहा है माँ बगलामुखी की आप लोगों को आराधना करने की जरूरत है। गणपति बप्पा की, मतलब जब भी आप माँ बगलामुखी की कोई भी साधना करते हैं, तो सबसे पहले तो माँ बगलामुखी की साधना अकेले नहीं की जाती। कभी भी उनका मंत्र अकेले नहीं जपा जाता है, अकेले उनका मंत्र नहीं किया जाता है। सबसे पहले एक माला होती है गणपति की उनके साथ फिर एक माला होती है भैरव की उनके साथ, उसके बाद माँ की माला की जाती है। तो कभी भी माँ की माला अकेले और अलग तरीके से नहीं किया, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी नहीं है। मतलब क्योंकि जैसे कोई भी आप साधना कर रहे हो ना, तो पहले उसको सीखो। ठीक है, क्योंकि साधना के साथ आप एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो, तो वहां से बहुत सारी एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, अगर वो उनको दिख गया कि आपके पास कोई गुरु नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं या कुछ भी नहीं है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ कुछ अलग तरीके के भी इश्यू हो सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपके मन में भावनाएं कैसी हैं। तो जब भी बगलामुखी की कोई भी साधना होती है, तो वो बिना उसके नहीं होती। पहले उसमें एक माला आपकी गणपति की चलती है, दूसरी माला भैरव की चलती है, तीसरी आती है बगलामुखी माँ की। उसके बाद जो भी बगलामुखी के साथ भैरव चलते उनकी माला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, और ये पता नहीं क्यों मुझे मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे आप करना चाहते हो तो आपके लिए बिग यस है, क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मेंटल क्लैरिटी आए। बीच बीच में आप डिस्टर्ब होते हो। प्राणायाम के लिए आप मेंटल क्लैरिटी के लिए प्राणायाम करें। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि प्राणायाम करने की जरूरत है आपको मेंटल क्लैरिटी के लिए। जिन लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है या जो भी दिमाग से बड़े डिस्टर्ब होते हैं, उनको यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप मेंटल क्लैरिटी के लिए प्राणायाम करना शुरू करें। ठीक है, आपका दिमाग थोड़ा शांत होगा, क्योंकि बहुत जगल कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। भगवान पे छोड़ा हुआ व्यक्ति इतना कैसे सोच रहा है? वो खुद सोच रहे हैं कि भाई तुझे इतना ही सोचना था, तू हमने हमें क्यों सरेंडर किया था फिर। ठीक है, प्राणा शक्ति पे काम करो। प्राणा शक्ति, प्राण ऊर्जा बढ़ाओ अपनी। ठीक है, प्राण शक्ति बढ़ाओ अपनी। ठीक है, प्राण ऊर्जा बढ़ाओ अपनी। ओके, यहाँ पर रति की एनर्जी है, गॉडेस ऑफ लव। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एनर्जी में आए, जॉय और ब्यूटी की एनर्जी में, रति की एनर्जी में, काम और रति। ठीक है, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने के लिए आप इस एनर्जी में टैप इन करें। ठीक है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ये जो आपके अंदर एक क्रोध भरा हुआ है ना, क्रोध वाली जो एनर्जी है, ये क्लियर हो। कहीं ना कहीं फाइटिंग की एनर्जी, ऐसे कुछ चीजों को लेकर आप जगल भी करते हो, क्रोध में भी रहते हो, जैसे गुस्से में भी रहते हो, जैसे आपकी झगड़े वाली एनर्जी भी रहती है। पहले इस एनर्जी को जैसे क्लियर कर रहे हैं वो, और ब्लेसिंग के साथ आपको मिरेकल के साथ ब्लेसिंग देना चाहते हैं। बस वो इतना चाहते हैं शिव शक्ति आपसे कि आप सरेंडर रहें। आप प्रकृति की चीजों को रोकने का प्रयास ना करें। कोई थॉट ऐसा ना दें कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। आप जो हो रहा है उसे होने दो। कई बार मैं अपनी रीडिंग में स्टेटस सॉरी अपनी रीडिंग में ये लाइन थंबनेल पे लाइन लगाती हूँ कि जो हो रहा है उसे होने दो, मत रोको। लेकिन तुम लोग बात नहीं सुनते हो यहाँ पर एनर्जी है धनवंतरी, गॉड ऑफ मेडिसन। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपके पास बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है। यहाँ पर धनवंतरी की ब्लेसिंग आपको मिली हुई है। हील योर सेल्फ एंड अदर्स, कल्टिवेट इनर हारमोनी। जैसे आपसे धनवंतरी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लोगों को हारमोनियस एनर्जी में लेकर आओ, इनर हारमोनी क्रिएट करो, उनके अंदर शांति को प्रकट करो। और इसके लिए जितनी हीलिंग तुम्हें चाहिए, खुद को हील करने की, औरों के लिए औरों को हील करने की, वो स्पिरिट वर्ल्ड से तुम्हें दी जा रही है। मतलब स्पिरिट्स आपको आकर हील करती हैं। अब आप सोचो, आप इतने सारे लोगों को हील करते हो, तो फिर आपकी हीलिंग कैसे होगी? आप खुद को भी हील करते हो, लेकिन एंजल्स भी आपको हील करते हैं, तब जाकर आप टिकते हो इस दुनिया के अंदर। तो सबसे पहले जो होता है ना हीलिंग वर्क, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, हीलिंग वर्क जितने लोगों को करना है, पहले आप डिवाइन से कनेक्शन बनाएं, उनसे परमिशन लें, उनसे हेल्प लें, तब जाकर आप हीलिंग करें।
ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर भी किसी का हाथ हो तब आप ढंग से हीलिंग कर सकते हो। यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारी हीलिंग दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लोगों के अंदर शांति और हीलिंग मतलब शांति प्रकट करो, हीलिंग में हेल्प करो, हार्मोनियस एनर्जी में उनको लेकर आओ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए शिव शक्ति की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। वो आपसे बोल रहे हैं बस बहुत हो गया, अब रोने की जरूरत नहीं है, अब मिरेकल को अलाउ कर दो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, माँ बगलामुखी का आप अगर करना चाहते हैं मंत्र तो आपके लिए बिग यास है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।